यूपी बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड सवाल जिन्हें हम देखेंगे। 5 में √3 कैसा है, मतलब परिमेय है, अपरिमेय है या वास्तविक या पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 5 हमारा है ये कैसा हमारा परिमेय नंबर है और ये हमारा कैसा है √3। तो ये √3 हमारा जो है वो अपरिमेय है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, 18 और 15 का कौन सा पद 81 में होगा। ये एपी का क्वेश्चन है हमारा और ये एपी सीरीज से हमारा एक क्वेश्चन ये हमारा सबसे पहले हमको दे रखा है A1। ये हमारे पास A1 मतलब हमारा A1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 21 और यहाँ से हमको जो है डी मिलेगा। डी डिफरेंस होता है इसका और इसका अंतर, मतलब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का अंतर। तो 18 से मैं 21 माइनस करूँगा तो डी मुझे मिलेगा कितना, -3। और यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म मतलब मैं अगर बोलूँ टी एन अगर मेरा होगा तो कितना है -81, जो कि सवाल में दे रखा है -81। अब हमारे पास फार्मूला होता है एन ज्ञात करने का, कौन सा पद मतलब कौन सा पद हमारा है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है टी एन बराबर में ए प्लस में n-1 इंटू डी। इसको हम लगाएंगे तो टी एन का मान हमको सवाल में दे रखा था जो कि 81 था, -81 -81। और ए का मान हमको दे रखा है 21, ए का मान हमें दे रखा है 21। तो 21 हमने लिया, एक प्लस n-1 हमसे n पूछा ही है। यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, डी हमको दे रखा है -3 दे रखा है। यहाँ से हम देखेंगे ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, इस साइड आएगी हमारे तो -81 -21 बराबर n-1 और इनटू में -3 होगा हमारे पास। फर्दर इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये मुझे मिलेगा कितना, 2 और 0 1 मतलब 102 और वो भी माइनस का। यहाँ से माइनस हमारा किस में है, मल्टीपल में, तो इधर आएगा माइनस तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारे बराबर होगा किसके, n-1 के। फर्दर n-1 के होगा तो यहाँ से मैं इसको भाग करूँगा तो ये मुझे मिलेगा कितना, 102 को मैं 3 से भाग करूँगा तो मुझे मिलेगा 34। यहाँ से मैंने 34 माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो ये n-1 का जो हमको मान मिला है वो मिला है 34। तो ये 1 माइनस का है, ये संख्याओं के साथ में जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1, तो 34 माइनस का 1 था तो ये इधर जाएगा तो हमारा ये मिलेगा n का मान 35 और 35 हमको दे रखा है ए ऑप्शन में, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे बिंदु -6, 8 का मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है, मूल बिंदु का फार्मूला x का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो हमें ये भी रूट में होता है। तो सबसे पहले x का वर्ग मतलब -6 का, हमारा x 6 हो गया और y हमारा 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 6 है तो हमारा -6 का वर्ग प्लस में y का वर्ग कितना हमारा 8 है तो 8 का वर्ग यहाँ पर हम देखेंगे और ये रूट के अंदर देखेंगे तो 6 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा प्लस, और प्लस का 36 हो जाएगा 6 का वर्ग। और यहाँ से हमको मिलेगा ये 8 का वर्ग 64 और ये दोनों हमको किस में मिलेंगे, रूट के अंदर। अगर मैं फर्दर इनको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा रूट के अंदर 100 और जैसे ही मैं 100 रूट को ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा 10 और 10 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सवाल हमारा एलसीएम से रिलेटेड है, 6 और 12 72 और 120 से है। तो इसको मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूँ 6 और 72 को और 120, मतलब अगर मैं ले लिया 120 तो इसको डिवाइड किया हमने 2 से, तो 2 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये 36 टाइम्स और 2 से ये 60 टाइम। और इसको मैं फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 से एज इट इज रहेगा हमारा, और 36 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 18 मिलेगा और यहाँ से मुझे मिलेगा 30। फर्दर अगर मैं करूँगा तो 2 से फिर करूँगा तो 3 एज इट इज रहेगा और 18 हमारा 9 टाइम्स से जाएगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा 15। अब हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 बन जा 3 और 3 से 3 टाइम्स
और 3 से 5 टाइम्स। फर्दर अगर मैं इसको एक बार और 3 से काट लेता हूँ तो 3 × 3 और 5 कटेगा नहीं, तो 5 एज इट इज़ रखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, 5 को काट लेते हैं, 5 को 5 से काटेंगे क्योंकि और किसी से काट ही नहीं सकते इस नंबर को। अभी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ फिर 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और × 5, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 2 का करेंगे हम 2 के साथ तो 4 होगा, 4 का करेंगे 2 के साथ तो 8 होगा, और 8 का करेंगे हम किसके साथ, 3 के साथ तो 24, और 24 को 5 के साथ करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, 120, और 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो मुझे मिलेगा 360। 360 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए हमको फार्मूला पता होता है, n ब्रैकेट में हमारा सबसे पहले लेंगे हम n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड में 2। तो सबसे पहले हमारा n कितना है, 100 है, और 100+1 लिया हमने यहाँ से, डिवाइड में 2 लिया। यहाँ से अगर मैं देखूँ 2 से ये कितनी टाइम से जाएगा, 50 टाइम से जाएगा, और 50 टाइम से जाने के बाद मैं इसको देखूँगा 50 और ये हमारा मिलेगा 50 मिलेगा मुझको 101। मैं इनको ऐड कर दूंगा। अभी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 5 बन जा 5 और 0 आएगा हमारा इधर, और 5 0 का 0 और 5 बन जा 5। तो 50 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, जो कि डी ऑप्शन में हमको मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, अभाज्य संख्या हमारी होती हैं, अभाज्य संख्याओं का मतलब हो जो वे संख्याएं जो किसी से डिवाइड ना होती हो, केवल स्वयं से डिवाइड और 1 से डिवाइड होती हैं। तो अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5 और हमारे 7 और 9 हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ऐसी चलती रहेगी हमारी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि 2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा समांतर माध्य से। अब समांतर माध्य का सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फार्मूला। तो माध्य का फार्मूला हमारा होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, और योग बटे हमारे पास क्या होता है, सभी पद। तो पद हमारे पास टोटल कितने हैं ये चीज़ काउंट करनी। तो सबसे पहले योग का मतलब हमको क्या है, तो इसमें सवाल में देखेंगे 3, 4 और 6 दे रखा है। तो 3 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस हमको x भी दे रखा है। यहाँ पर टर्म कितने हैं हमारे पास, टर्म हो जाएंगे 1, 2, 3 और एक 4 टर्म हो जाएंगे हमारे पास। तो 4 हम अपॉन में रखेंगे पद, और समांतर माध्य का मान हमको दे रखा है 5। यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो हमको मिल जाएगा 20, और इसके इक्वल में हमको क्या मिल रहा है, 6 और 4 हमारा कितना हो गया, 10, 10 + 3 हमारा 13, तो 13 प्लस में x हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से हम x का अगर मान निकालेंगे तो 20, ये प्लस का नंबर है तो इधर आकर के किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको मैं इधर ले गया 13, तो यहाँ पर x का जो मान है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7, और 7 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है शंकु से रिलेटेड। तो शंकु से रिलेटेड सबसे पहले हम गिवन दैट में देखेंगे कि हमको गिवन दैट में क्या क्या दे रखा है। तो गिवन दैट हमारे पास क्या क्या है, इसमें रेडियस हमको दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर के बाद हमको दे रखी है हाइट, और हाइट हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमसे पूछा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का हमारे पास फार्मूला जो होता है वो L बराबर में रूट के अंदर h² प्लस में r², ये रूट है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलेगा क्या, h हमारे पास कितना है 12, तो 12 का वर्ग हम लगाएंगे, प्लस में r का वर्ग हमारे पास 3.5 का वर्ग लगाएंगे, और रूट के अंदर लेंगे इसको। फर्दर इसको मैं करूँगा तो ये हमको कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। मतलब 12 का वर्ग हमारे पास कितना है, 144 है,
प्लस में हमारे पास इसको मैं 35 कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसका जो वर्ग हमारे पास होगा वो 1225, और यहाँ पर एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो स्क्वायर में जाएगा तो दो पॉइंट के बाद दशमलव हो जाएगा, तो इसलिए हमारा 12.25 हमें यहाँ से मिलेगा, और ये चीज़ रूट के अंदर होगी। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 144 और 12.25 को, तो ये हमको रूट के अंदर मिलेगी, जो कि एल का मान होगा हमारा रूट के अंदर मिलेगी 156.25। अब ये हमको एग्जिट मान नहीं पता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो 156.25 लिख करके रूट के ही अंदर मैं नीचे लिखूँगा कितना, 2 अंकों के बाद दशमलव है हमारा, तो हम नीचे लिख सकते हैं 100। अब मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो हमारे पास 156 जो है 156.25 ये वर्ग हमारे पास किसका है, 125 का है। हमने रूट को ओपन कर लिया है, और यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, तो यहाँ से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो 12.5 हमको मिल जाएगा, और 12.5 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल हमारा त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, जो कि बहुत सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले हमको साइन ए का मान सवाल में दे रखा है। साइन ए बराबर हमारे पास क्या है, इसमें 4/5 है। 4/5 है। साइन ए का सूत्र हमारे पास क्या होता है, साइन ए का सूत्र हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब बटे में कर्ण का मतलब क्या है कि हमारा लंब का जो मान है वो 4 है, और कर्ण का जो मान है वो 5 है। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये मैंने इस त्रिभुज को लिया है, और इस त्रिभुज को लंब का जो मान है हमारा वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और कर्ण का जो मान हमको दे रखा है वो 5 दे रखा है। हमसे आधार का मान पता हो जाए, हमको कितना है आधार का मान हमको पता करना है, तो हम सिंपली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हमको मिलेगा, माइनस में हमारे पास 5 मिलेगा, 5 का वर्ग मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 25, और ये चीज़ रूट के अंदर होगी, मुझे मिलेगा अंदर डिफरेंस में 9, और ये मिलेगा मुझे किसका 3 का वर्ग, और 3 यहाँ पर हम कंसीडर एज इट इज़ मान लिया हमने 3, और 3 मानने के बाद अब हमसे पूछा किसका 10 का मान, तो 10 ए का मान हमसे पूछा है। 10 ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 10 ए का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान हम पुट करेंगे, तो लंब का मान हमारे पास कितना है 4 है, और आधार का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो 4/3 ही इसका क्या होगा सही आंसर, जो कि सी ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हमको फिर से दे रखा है समांतर माध्य से रिलेटेड, और समांतर माध्य में हमसे पूछा है योगफल। तो योगफल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, योग बराबर हमारे पास फार्मूला जो होता है वो n इंटू में एवरेज, एवरेज मतलब औसत, n मतलब नंबर, तो नंबर हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 10 व्यक्ति हैं, और एवरेज हमको दे रखा है 45.6। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझको मिलेगा 5456, 456 हमारे पास क्या है बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा।